नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के लिए मैं आदर्श मोहन। आज हमारे साथ हैं मुजम्मिल खान, दिल्ली एनसीपी प्रदेश के सह प्रभारी। आज हम इनसे बात करेंगे। ये युवा नेता हैं और यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इनकी क्या कुछ तैयारियां हैं जानने की कोशिश करेंगे और ये बीजेपी को और बाकी अन्य दलों को ये किस तरह से चुनौती दे पाएंगे, बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो युवा संगठन है, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस, मैं उसका सह प्रभारी हूँ। आपने कहा ना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। पहले मैं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन अभी जल्दी एनसीपी ज्वाइन करी है। उसके पीछे वजह यह है कि देश भर में जो विपक्ष है, पूरे विपक्ष में जो सबसे मजबूत चेहरा है वो शरद पवार जी हैं। सबसे मजबूत आवाज़ जो है वो शरद पवार जी हैं। उनके साथ में अगर सब खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर हम शिकस्त दे सकते हैं आने वाले विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में भी और लोकसभा में भी, जब भी देश में लोकसभा चुनाव होंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा मजबूत नेता नहीं है देश भर में जो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर राजनीति कर सके। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का जो रथ रोका है, जो महाविकास अघाड़ी के साथ सरकार बना रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितनी मजबूती के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में शिकस्त दी। मुस्लिम युवा आपके साथ किस सोच के साथ जुड़ रहा है? आप उसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, युवा जो है वो युवा है। मुसलमान, हिंदू और ईसाई, सिख, युवा बस युवा है। तो मुसलमान युवा जो कहना है, ये तो राजनीतिक पार्टियों ने जो है मुस्लिम हिंदू में बांट दिया। युवा सिर्फ युवा है। युवाओं की भी लड़ाई जो है जब लड़ी जब ही जा सकती है जब नेता मजबूत हो, उसके अलावा तो नहीं लड़ी जा सकती है। तो हम चाहेंगे कि युवाओं को इसके साथ जोड़ें और उन्हें जिम्मेदारी दें, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता बनाना जानती है, वो युवाओं की कदर करती है। यूपी में धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा होती है। अगर बात की जाए तो मुस्लिमों की, हिंदुओं की, यहाँ तक की पार्टी भी बट गई कि हाँ मतलब बीजेपी है, अच्छा तो ये हिंदुओं की पार्टी है, और समाजवादी है, और बसपा है तो ये मुस्लिमों की है। तो ऐसे में वहाँ से आप वोट बैंक, मुस्लिमों का वोट बैंक खींच के कैसे लेके आएंगे आप अपनी? देखिए, भाजपा ने जो है वो शुरू से ही यही राजनीति करी और ये राजनीति का एक वो बन चुका है कि किसी को डराने के लिए किसका डर दिखाया जाए। मुसलमानों को डराना है तो किसका डर दिखाया जाए। आज जो देश का हिंदू, जो भारतीय जनता पार्टी के बकौल के हिंदू खतरे में है, उनका कहना है उन्होंने इसी बिना पे जो है हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति को बांट दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू जो है वो खतरे में नहीं है। भाजपा हिंदुओं को डराकर वोट हासिल करना चाहती है। युवा बेरोज़गार है। उसके बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में रोज़ घटनाएं घटती हैं, पत्रकारों के साथ जो बदसलूकी हो रही है। इस पे चुनाव करा जाए, ना कि इस पे कि धर्म की राजनीति पे। लोगों को अपनी विचारधारा उन तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आप धर्म की राजनीति में अगर ज़्यादा विश्वास रखेंगे तो इससे आपके पास सिर्फ नुकसान की और कुछ नहीं है, बल्कि जो दूसरे दल हैं वो और मजबूत होंगे। अच्छा, शरद पवार के नेतृत्व में क्या लगता है आपको विपक्ष एकजुट हो पाएगा या नहीं? होगा। शरद पवार जी के ही नेतृत्व में विपक्ष जो है वो एकजुट होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा ऐसा नेता पूरे भारत में नहीं दिखता है जिसके साथ सबकी सहमति हो। सिर्फ पवार साहब ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर भारतीय जनता पार्टी को रोकते आए और आगे भी रोकेंगे, और विपक्ष के साथ जो है एक मजबूत मैदान जो है वो खड़ा करा जाएगा, जिससे भाजपा को जो है वो आने वाले दौर में सत्ता से बाहर रखा जाए। तो ये थे हमारे साथ मुजम्मिल खान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शरद पवार के नेतृत्व में इस बार पूरा विपक्ष एकजुट होगा और योगी सरकार को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनराइज न्यूज़ के लिए आदर्श मोहन की रिपोर्ट।